अशोक चौधरी ने ग्लोबल टेंडर करके और काफी बड़े पैमाने पर पैसा कमाने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ नागमणि जी हैं। आप सोचेंगे कि फिर नागमणि जी के यहाँ पहुंच गए आप लोग। मसला थोड़ा सा अलग है और टॉपिक थोड़ा बदल गया है। अभी तक तो भरत भूषण के खिलाफ बोल रहे थे, अब अपने ही मंत्री की बखिया उधेड़ेंगे। कहा अशोक चौधरी तो आपकी बखिया उधेड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नेता बनने के लिए सभी कर रहे हैं आलतू फालतू काम। अशोक चौधरी कह रहे हैं नेता बनने के लिए, चर्चा में आने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए सब कर रहे हैं। ये बताइए कि पूरे देश में नागमणि ही चारों सदन का सदस्य रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्री। हमको चेहरा चमकाने की जरूरत है? मेरा तो चेहरा सूर्य जैसा चमक रहा है। और चूंकि मैं खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा किया है कि जो बिहार का मंत्री, विधायक या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उसको हम जांच करावेंगे और कार्रवाई कराएंगे। तो उस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि अशोक चौधरी जी पर गंभीर आरोप पहले भी लगते रहा है, मीडिया के माध्यम से लगते रहा है। करीब 200 करोड़ का बेनामी जमीन उनके नाम पर है, बेनामी। और ये 2021 में जोगेश्वर दत्त उनके पीए थे, उनके नाम पर 23 कट्ठा जमीन मात्र 38 लाख में लिखाया गया और उसके बाद उनकी बेटी के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये सब क्या है? ये खास करके ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में और ये भवन निर्माण मंत्री के रूप में पूरा बिहार जानता है इस बात का, आम लोगों में चर्चा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर पैसा उगाही कराया गया। और जो ग्लोबल टेंडर, जो बिहार में छोटे छोटे बिहारी लोग को टेंडर मिलता था, अशोक चौधरी ने ग्लोबल टेंडर करके और काफ़ी बड़े पैमाने पर पैसा कमाने का काम किया। तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का जो अपील जो किए हैं उससे पूरा बिहार के आम जनता काफ़ी खुश है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सम्राट चौधरी का, तो मैं सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का जो आरोप है, उनका कितना प्रॉपर्टी बनाया है उसका जांच किया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अशोक चौधरी जी सम्राट मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और भरत हत्या इनकाउंटर में उन्होंने कहा था मीडिया के माध्यम से कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। तो बताओ, मुख्यमंत्री को गाली गलम किया जा रहा है और आप उसके मंत्रिमंडल में हैं और आप बिना मुख्यमंत्री जब जांच का आदेश दे दिए हैं तो जांच का इंतजार करना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ कहाँ बोले हैं अशोक चौधरी? और ये राजो सिंह जो बिहारों के बहुत बड़े नेता थे, उनके हत्या में मुख्य अभियुक्त के रूप में ही है। वो बाद में कोई अफसर को मैनेज करके क्या क्या किए हैं। तो ऐसे लोग नागमणि पर आरोप लगाते हैं, कहता है बंदर है। तो हमारे बाबूजी अमर शहीद जगदेव प्रसाद बंदर थे? होश में रहे, होश में। उनके बाबूजी हमारे साथ एमएलए थे, उस समय हाफ पैंट पहन के घूमते रहता था और वो आदमी हम पर आरोप लगाता है। आप तो अपने ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं।
अरे यार, माननीय मुख्यमंत्री सुप्रीम हैं और उन्होंने घोषणा किया है कि जो भी मंत्री या विधायक या अधिकारी, कल हिंदुस्तान के फ्रंट पेज में न्यूज आया है, सारे मीडिया में आया है, तो भाई हमारा मंत्री हो चाहे विरोधी मंत्री हो, तो उस पर जब आरोप लगेगा तो जांच होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री सम्राट से मांग करते हैं कि जांच हो। हाँ बिल्कुल। और कोई मंत्री नहीं है भ्रष्ट? भाई जब मेरे निगाह में आएगा तब ना मैं किसी के बारे में जो बोलूँगा। आपके खिलाफ मोर्चा खुलेगा उसके खिलाफ खोलेंगे आप? है? जो आपके खिलाफ खोलेगा मोर्चा आप खोलेंगे? भैया खिलाफ मोर्चा का बात नहीं है, नागमणि पर जांच करे, नागमणि का जांच करे, इसमें कहाँ सरकार सुप्रीम है, जो गलत करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है तो ऐसी हालत में जांच होना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि चूंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहा गया था, उसके वजह से पूरा भारत हम लोग ने बंद किया था। जब बिहार के मुख्यमंत्री को गाली गलौजी जिन लोगों ने किया और उन पर इनाम घोषित कर रहा है मुख्यमंत्री पर, तो इसलिए हम लोग बहुजन महापंचायत का आह्वान किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा बिहार, यूँ तो पूरा देश, लेकिन बिहार का एक एक गांव में लोगों ने मीटिंग किया और प्रत्येक गांव में से एक एक गाड़ी लोग ले करके पहुंचने वाला था और कम से कम 5 लाख लोग जुटता। हमारा ये था कि आज अब सवर्ण समाज के लोग तो बीजेपी एनडीए के साथ हैं ही, अगर ये बहुजन महापंचायत के माध्यम से बहुजन समाज के लोग अगर सम्राट चौधरी जी को नेतृत्व में जुटते तो पूरा बिहार में पूरा एनडीए मय हो जाता, बीजेपी मय हो जाता। अलग बात है कि मैं वहाँ प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। अब करेंगे? अब नहीं, प्रशासन ने नहीं दिया परमिशन, और जो सरकार की भी मंशा हम देख रहे हैं, तो जब सरकार नहीं चाहती है तो ये महापंचायत को स्थगित किया जाता है। मैं तमाम क्यों चाहेंगे कि जातीय हिंसा में बिहार झुलसे? जातीय उन्माद फैले, जातीय हिंसा में बिहार झुलसे, सम्राट क्यों चाहेंगे? उनकी सरकार है। नहीं, हम लोग खुद नहीं चाहते हैं। यहाँ जातीय हिंसा का सवाल नहीं था। बिहार का तो जातीय हिंसा का इतिहास रहा है। सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली जो दिया गया गलत है, जेल जाना चाहिए। जो दिया गया उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये महापंचायत बुलाया गया था। लेकिन जब पार्टी और जो सरकार है हमारी, तो जब नहीं चाहती है, बहुत सारा फैक्टर्स होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो इसलिए इसको स्थगित किया जाता है। अब नहीं होगा? अब नहीं होगा। तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाए हैं जी, उसमें सम्राट जी का फोटो भी लगा दिए हैं। पूछे थे सम्राट जी से, आगे अगर इस तरह का कार्रवाई किया गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जलील किया गया, हमारे मुख्यमंत्री को गाली दिया जाएगा, तब कि गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में हम लोग महापंचायत करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को किसी के गाली देने से छोटे हो जाएंगे? किसी का औकात है? प्रधानमंत्री को ना आप लोग तर्क देते हैं। प्रधानमंत्री की मां, छोटा वो होगा जो गाली देगा, छोटा वो होगा जो गाली देगा। मैं बता रहा हूँ ना, उसका कद घटेगा। डाइवर्ट मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, अपशब्द किया गया, पूरा भारत बंद हुआ था कि नहीं? कौन सही ठहराया उसको? कौन सही ठहराया? भाई भारत बंद हुआ ना। आप भी बंद कर लीजिए ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ, जातीय सम्मेलन करने का जरूरत है, बंद करिए पूरा, सब लोग उनके साथ होंगे। 90% लोग के लिए लड़ना जातीयता नहीं होता है, असली राष्ट्रीयता होता है। ये सब बात हमको मत बताइए। पूरा स्वर्ण समाज सम्राट के खिलाफ है? स्वर्ण समाज के बारे में मैंने कभी बोला हूँ? मैं बोलता हूँ कि 98% स्वर्ण समाज के लोग सब अच्छे हैं। 2% जो सामंती लोग हैं, तुम तो पकड़िए, उनको जेल भेजिए। लोग हैं, वैसे लोग गाली देते हैं, वैसे लोग मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या में शरीक थे। मैं ये बात बोलता हूँ।
मैं सवर्ण समाज का, पता है ना मेरा नाम क्या है? नागमणि है। नागमणि तिवारी, नागमणि कुशवाहा, नागमणि शर्मा, नागमणि सिंह, नागमणि पासवान, नागमणि यादव, नागमणि अंसारी खान, वही नागमणि का कैरेक्टर है। नागमणि को कोई मीडिया चाहेगा और कोई चाहेगा दिग्भ्रमित करने का, दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। चलिए, नागमणि दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं और जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। और अब थोड़ा तेवर नरम पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अब जातीय महापंचायत नहीं होगी। लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो ये बहुत निंदनीय है, और सजा का हकदार है वो व्यक्ति जो सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधता है। लोकतंत्र है, सवाल उठाइए, जो भी कमी बेसी है उसको लेकर सवाल उठाइए, लेकिन आप मुख्यमंत्री को गाली कैसे दे सकते हैं? और गाली देने से न्याय मिलता है? ये तो कुछ सिरफिरे हैं जो मामले को तुल देना चाहते हैं और मुद्दे से भटकाना चाहते हैं लोगों को।